दोस्तों, कोहरा सीजन 2 के आखिरी के 25 मिनट सच में इमोशनल कर देते हैं और प्रीत बाजवा के मर्डर के पीछे का जो रीजन होता है वो तो और ज्यादा इमोशनल कर देता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रीजन काफी ज्यादा डार्क था। तो हम इस वीडियो में प्रीत के मर्डर के पीछे का रीजन ही डिस्कस करने वाले हैं और इसके अलावा और भी कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे और ये राकेश कुमार की क्या मिस्ट्री है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 में हमें देखने को मिलता है कि प्रीत बाजवा का काफी ब्रूटली मर्डर हुआ है और ये किसने किया और क्यों किया ये पता लगाने के लिए धनवंत और अमरपाल जी जान लगा देते हैं। पर इनके सामने कई सारे लोग थे जिनके पास प्रीत का मर्डर करने का रीजन था, जैसे कि प्रीत का हस्बैंड सैम, जिसको एक दिन प्रीत किसी से चैटिंग करते हुए पकड़ लेती है और उसी वक्त वो अपने बच्चों को छोड़कर इंडिया आ जाती है। और इंडिया आके प्रीत ने सैम के बैंक अकाउंट से $6 लाख निकाल लिए थे, ये कह के कि तुम मेरे बच्चे वापस कर दो, मैं पैसे वापस दे दूंगी। पर सैम मना कर देता है और धमकी दे के अपने पैसे वापस मांगता है और इसीलिए पुलिस को सैम पे शक जाता है। पर सैम बाद में सब कुछ क्लियर कर देता है। फिर आता है प्रीत का भाई बलजिंदर, जिसके एक मिस्ट्रेस होती है और इसके ऊपर वो अपनी पूरी संपत्ति उड़ा चुका था, जिसकी वजह से वो कंगाल हो चुका था। इसीलिए बलजिंदर के ऊपर काफी कर्जा भी था। और जब प्रीत सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आई तब वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी और उसने बलजिंदर को लीगल नोटिस भी भेजी थी। पर बलजिंदर ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप रहकर सब कुछ सहन कर रहा था। पर बलजिंदर की वाइफ यानी कि ट्विंकल को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके भी बच्चे थे और उनका भी फ्यूचर था और प्रीत बिना वजह के प्रॉपर्टी मांग रही थी। इसलिए उसने पम्मा के साथ मिलकर सीधा प्रीत को मारने का प्लान बना दिया। और जब पम्मा प्रीत को मारने के लिए जाता है तब तक किसी ने प्रीत को पहले ही मार दिया था, यानी कि बलजिंदर, ट्विंकल और पम्मा, इनमें से किसी ने भी प्रीत को नहीं मारा था। तो अब पुलिस का शक जाता है जॉनी मलंग पे, जो कि प्रीत का नया बॉयफ्रेंड था। यानी कि इंडिया वापस आने के बाद प्रीत जॉनी के साथ मिलकर डांस वीडियोस कोलैबोरेट करती है और तब से उनका अफेयर भी शुरू हो जाता है। और प्रीत ने अपने हस्बैंड से जो पैसे लिए थे उनमें से 10 लाख वो जॉनी को दे देती है, क्योंकि जॉनी एक नया डांस स्कूल खोलने वाला था। पर जब प्रीत को जॉनी की नई गर्लफ्रेंड का पता लगता है तब उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और प्रीत अपने पैसे वापस मांगती है। पर दोस्तों, उस टाइम जॉनी के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जॉनी वो 10 लाख रुपए उसके मकान मालिक को किसी रीजन से दे चुका था। इसीलिए 10 लाख रुपए प्रीत को वापस देना उसके लिए इम्पॉसिबल था। और प्रीत जॉनी को पुलिस की धमकी भी देती है, इसलिए उनके बीच की लड़ाई और ज्यादा सीरियस हो जाती है। और ये सब करते हुए प्रीत के घर का केयर टेकर देख लेता है, जिसके बाद उसने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया। इसीलिए पुलिस को जॉनी पे पूरा शक चला जाता है। और जिस रात प्रीत का मर्डर हुआ था उसी रात के 4 बजे जॉनी बस पकड़ के कहीं पर भाग चुका था। पर धनवंत और अमरपाल किसी तरह से जॉनी को पकड़ते हैं, जिसके बाद जॉनी ये सब कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है और उस रात वो क्यों भागा था ये भी बताता है। दरअसल जब प्रीत और उसकी लड़ाई हुई थी तब प्रीत ने उसको पुलिस की धमकी तो दी थी, पर उसने अपने पैसे सुबह तक वापस मांगे थे। और दोस्तों, इसीलिए जॉनी सुबह होने से पहले भाग गया था। इन शॉर्ट में बोलूं तो जॉनी भी प्रीत का किलर नहीं है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक अरुण कुमार नाम का लड़का अपने बाप राकेश कुमार को खोजने के लिए निकलता है, जो कि 20 साल पहले अपने गांव से निकला था पंजाब के दलरपुरा गांव में काम करने के लिए। पर इसके बाद राकेश कुमार कभी वापस नहीं गया और न उसको दलरपुरा में किसी ने देखा था। इसलिए वरुण को अपने बाप को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें आती है। पर अरुण अपनी तलाश को जारी रखता है। तभी बलजिंदर के फार्म हाउस में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। तभी पुलिस को उसके फार्म हाउस में कुछ डेड बॉडीज मिलती है, जिसको बलजिंदर ने जंजीरों से बांध कर रखा था। इसीलिए आग लगने के बाद भी वो भाग नहीं सके, इसीलिए वो मारे गए। और इनके मौत का जिम्मेदार बलजिंदर था, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। और बलजिंदर मना कर देता है कि उसके फार्म हाउस में वो लोग कहां से आए और उनको किसने बांध के रखा था। पर दोस्तों, धनवंत और अमरपाल दिमाग लगाकर उससे सारी सच्चाई उगलवा लेते हैं। तब बलजिंदर बताता है कि फार्म हाउस में जिनको बांध के रखा था वो सब लोग उसके घर में काम करने वाले थे और बलजिंदर के बाप ने उनको ऐसा बांध के रखा था, उसने नहीं बांधा था। पर दोस्तों, उसके बाप के जाने के बाद बलजिंदर ने उनको ऐसा बांध के रखा था क्योंकि उसको लगा कि उसके बाप की परंपरा है, इसीलिए उसने और उसके परिवार ने इनको बांध के रखा। और इनमें से एक राकेश कुमार भी था, जो कि पहले बलजिंदर के घर का केयर टेकर था। और ये सब राकेश कुमार से काम तो कराते थे, पर उसको जानवरों की तरह बांध कर रखते थे और टॉर्चर भी करते थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रीत ने इसके खिलाफ पहले आवाज उठाई थी, शादी से पहले भी। और जब प्रीत इंडिया वापस आई तब भी उसने राकेश को ऐसा देखकर बलजिंदर से लड़ाई करके उसे छोड़ने के लिए कहा। और जब राकेश को छोड़ा गया तब वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुका था। शॉर्ट में बोलूं तो उसकी समझ एक जानवर की तरह हो गई थी। इसीलिए राकेश को छोड़ने के बाद वो फिर से उसी रात को वहीं पर आ जाता है और उसको जैसे बांध के रखते थे राकेश खुद को वैसे ही बांध लेता है। और उस टाइम प्रीत आती है और उसे ऐसा देखकर फिर से उसे खोल देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए, तुम अब आजाद हो, यहाँ से घर जाओ। पर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राकेश मेंटली स्टेबल नहीं था और न उसको कुछ समझ में आ रहा था, इसीलिए उसने सीधा प्रीत का गला पकड़ा और काफी टाइटली पकड़ा, जिसकी वजह से प्रीत काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगी, जिसे देखकर राकेश उसे फेंक देता है।
है। पर दोस्तों राकेश ने प्रीत को जहाँ पर फेंका था वहाँ पर एक नोकीला औजार पड़ा हुआ था जो कि सीधा प्रीत के आर पार चला जाता है और प्रीत उसी टाइम मारी जाती है। यानी कि प्रीत को किसी और ने नहीं बल्कि राकेश ने मारा था। दोस्तों यहाँ पर शौक करने वाली बात यह है कि प्रीत के कई सारे दुश्मन थे जो कि उसको मारने के लिए भी तैयार थे। और दोस्तों प्रीत को मारा भी किसने, जिसको उसने खुद बचाया था। और यही बात प्रीत की दादी भी बोलती है। और धनवंत मैडम यहाँ पर काफी अच्छी बात बोलती है। दरअसल वो बोलती है कि प्रीत को राकेश ने नहीं मारा बल्कि प्रीत को आप सबने मिलकर मारा है, क्योंकि आपने राकेश जो कि पहले इंसान था, आपने उस इंसान को मारकर उसको जानवर बना दिया और अपने परिवार से दूर कर दिया। और इन सब की सजा प्रीत को और आपको मिली है। तो दोस्तों ये रहा कोरा सीजन 2 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बाकी आपके पास कोई सवाल होगा तो उसे कमेंट्स जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।